अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं औरंगज़ेब ख़ान और मैं मौजूद हूं आमू के शहर मुल्तान में। जिस बाग में मैं मौजूद हूं उसके मालिक से बात करेंगे और मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और ये मुल्तान के मौज़ा नांडला में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बाग है। आए बात करते हैं मुज़म्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आमू के मुतालिक मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा तो आपने जवाब देना है कि आप किस तरह से हर साल इसकी मेहनत करते हैं। ये सारे मुकम्मल तफसीली जवाबात देंगे आप। जी औरंगज़ेब भाई, आम की तोड़ाई के बाद आप क्या करते हैं? कौन सी खाद देते हैं? आम की तुड़ाई के बाद मुख्तलिफ़ तरह की खाद देते हैं हम, ताकि वो सेहतमंद दोबारा से पौधा सेहतमंद हो जाए, जिसमें DAP, गवारा, यूरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की और अद्वियात स्प्रे वगैरह भी करते हैं। फ़ी पौधे को आप कितनी खाद देते हैं? पौधे को मुख्तलिफ जो बड़े साइज़ का पौधा होता है उसे 4 से 5 किलो खाद देते हैं, और उससे जो थोड़ा छोटा होता है उसे 3 किलो, फिर 2 किलो, फिर पौधे के हिसाब से खाद दी जाती है। जैसे ये सामने पौधा है, इसको 2 से 3 किलो खाद देते हैं। ये सामने ठीक। जो उसी के बरक्स ये सामने ये वाला पौधा है, ये बड़े साइज़ में पौधा है, तो इसे 4 से 5 किलो भी देते हैं। ठीक है। तो पौधे के हिसाब से खाद दी जाती है। ठीक है। और कौन सी स्प्रे करते हैं आप? मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां लगती हैं आम पे, और फिर जिस टाइम जो बीमारी होती है उस हिसाब से स्प्रे करते हैं। ठीक हो गया। कोहरे से बचाने के लिए आप कौन सी स्प्रे करते हैं और क्या तरीक़ाकार होता है आपका? जी, कोहरे से बचाने के लिए हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि खाद देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाते हैं, ताकि वो आमों को ज़्यादा गर्माइश मिले और वो कोहरे से बचे रहें। ठीक है। और ये कौन से महीने में शुरू करते हैं आप? कोहरा कौन से महीने में? कोहरा दूसरे महीने में तकरीबन उसका असर पड़ता है। दूसरे महीने फरवरी में, जनवरी में काफ़ी सर्दियाँ पड़ती हैं, तो उसकी वजह से कोहरा भी पड़ता है। और मुल्तान में तो वैसे भी कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है आजकल, और इसीलिए फिर वो खाद और पानी वगैरह देते हैं, ताकि वो गर्माइश मिले और वो गर्म रहे। बूर लगने से पहले आप कौन सी स्प्रे करते हैं? बूर लगने से पहले स्प्रे अच्छी नशोनुमा के लिए स्प्रे करते हैं, और उसमें भी मुख्तलिफ़ तरह की स्प्रे होती हैं। ठीक। और बूर लगने के बाद भी फिर आप स्प्रे करते होंगे, वो कौन सी होंगी? जी, बूर लगने के बाद भी आम को मोटा करने के लिए बहुत सी स्प्रे की जाती हैं, जिसमें अमीडा भी है, बायोफायथरीन भी है, वो बीमारी किल करने के लिए है। और जैसे मैंने बताया, इस आम पे बहुत सी बीमारियां लगती हैं, इस आम पे बहुत अटैक होती है बीमारियों का। ठीक है। मतलब आप मुख्तलिफ़ अक़साम के कीड़े मार ज़हर का स्प्रे करते हैं और साथ में नशोनुमा की स्प्रे भी करते हैं। ऐसा और बिल्कुल। बूर की जो कटाई है वो किस वक्त करते हैं? जो बूर ख़राब हो जाते हैं जिसे हम बटूर बोलते हैं, उसकी कटाई आप किस वक्त करते हैं? बटूर की तुड़ाई जो है हम तीसरे महीने में मुकम्मल कर लेते हैं। जो बूर निकलना होता है, बूर में से आम निकल आता है, और बाकी एक ख़राब हो जाता है बूर, जिसे बटूर भी कहते हैं अक्सर, तो उसकी फिर तुड़ाई करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर बहुत सी बीमारियां छुप जाती हैं, कीड़े छुप जाते हैं। तो जब हम स्प्रे करते हैं आम को, तो वहाँ तक कीड़े तक ना जहर नहीं पहुँच सकती, फिर वो बूर बूर की भी तुड़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। और तेले का वक्त कौन सा है जो पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, काला तेला? उसके बारे में भी आप बता दें। तेले का तीसरा महीना, तीसरा चौथे महीने में तेला अटैक करता है, जिसे काला तेला भी कहते हैं, 5वें महीने तक। और उसके उसके भी यही होता है कि उसे भी मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात और वो देते हैं, स्प्रे करते हैं, जिसमें अमीडा भी है। अमीडा और दवाइयाँ मिला के, इसे अद्वियात मिला के दी जाती हैं स्प्रे। ठीक है। मतलब आप तेले को कंट्रोल करने के लिए अमीडा और साथ में दूसरी जैसे बाइफेंथ्रीन हो गई, हाँ ये जी, भी मिक्स करते होंगे और बिल्कुल नशोनुमा के लिए स्प्रे भी करते होंगे। बिल्कुल। ठीक है। जब फल थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर आप कितने दिन के बाद पानी लगाते हैं?
पानी तकरीबन हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पानी लगाते हैं। जितना ज़्यादा पानी लगाते हैं तो उतना ही वो आम मोटा होता है और अच्छी नशोनुमा होती है। फिर जितना आम का वज़न होगा फिर उस हिसाब से उसका रेट ज़्यादा होता है आम का, वो क्वांटिटी बढ़ती है। ठीक है। और ये पानी कितने दिन के बाद लगाते हैं? मतलब पानी हफ्ते बाद लगाते हैं, हर हफ्ते में, महीने में 3 से 4 पानी बाग को लाजमी लगाते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपने आज पानी लगाया तो 7वें 8वें दिन फिर दोबारा पानी लगाते यहाँ हैं। दोबारा ठीक है। क्या आप बाग को पोटाश भी देते हैं फल के मौसम में, जब फल आपने जल्दी से तैयार करना हो? हाँ जी, पोटाश और साथ और दवाइयाँ भी मिलाकर स्प्रे भी करते हैं और ज़मीन में भी देते हैं। पानी जब पानी लगाकर ऊपर से भी पोटाश फेंकते हैं, फ्लड करते हैं। तकरीबन इतने साइज़ का आम होता है, इतने साइज़ का, तो उस टाइम फिर इसे पोटाश भी देते हैं ताकि आम मोटा हो और जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है। मतलब आप जब पानी लगाते हैं तो पोटाश फ्लड भी करते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं उसकी? ये अब इसे तकरीबन 1.5 महीना देर है इस आम को। ये देख सकते हैं मेरे हाथ के साइड से तकरीबन बराबर या उससे बड़ा है आम। ये लेट वैरायटी वाइट चौंसा है, जिसे गोल्डन मैंगो भी कहते हैं, सफ़ेद चौंसा भी, और नवापुरी भी कहते हैं इसे। और ये एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। मतलब आप ये आम एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें ये दुबई भी जाता है, ईरान भी जाता है, सऊदी अरेबिया भी जाता है, ओमान भी जाता है, और पूरी दुनिया में या मुल्तान से आम एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, आप ये वाले आम मुल्तान की मंडी में भी फ़रोख्त करते हैं या सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, मुल्तान की मंडी में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मुल्तान की आवाम के लिए भी होता है आम, और सारा एक्सपोर्ट नहीं होता। फिर इसमें भी 2-3 किस्म की, मतलब वो छंटाई होती है कि अव्वल निकलता है, एक दोम होता है, फिर एक तीसरा नंबर होता है। फिर वो एक्सपोर्ट वाले भी उठाते हैं, मंडियों में भी बेचते हैं, मुल्तान मंडी में भी और दूसरी पाकिस्तान की मंडियों में भी। और जो दोम है वो फिर रेडी वाले भी और मुख्तलिफ लोग ले जाते हैं। ठीक है। ये आपका बाग तकरीबन कितने एकड़ में है? ये 5 एकड़ है, 10 बीघे, 40 कनाल जिसे कह सकते। ये सालाना कितने का बिक जाता है? हाँ, सालाना बस किसी साल अच्छा भी बिक जाता है और किसी साल मौसम या कोई कुदरती आफात वगैरह हो तो उसमें रेट कम भी हो जाता है। जैसे आजकल बहुत आंधियाँ आ रही हैं, बहुत तूफ़ान आ रहे हैं, उसमें या तैयार आम है और ये फिर आंधी में गिरता है, फिर ये हमारा नुकसान में जाता है। ठीक। और तकरीबन 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक ये 10 बीघे, जिस 40 कनाल या 5 एकड़ सेल हो जाता है। ठीक है। मतलब ये तकरीबन 12 से 15 लाख तक? 15 से 20 लाख, 20 लाख, हाँ। 15 से 20 लाख की तकरीबन आप इतने का सालाना बेच लेते हैं। आपने ये नीचे नर्सरी भी लगाई हुई है, ये आप इस पर किस महीने में कलम लगाते हैं? कलमकारी का जो मौसम है वो कौन सा है? किस महीने में इस पर कलम की जाती है? इसके बारे में आप डिटेल हमें फराहम करें। ये आम का ही पौधा है और ये मुख्तलिफ नर्सरियों वाले हमसे ले जाते हैं। इस पे 8वें महीने और दूसरे महीने फरवरी के महीने में कलम की जाती है और मुख्तलिफ तरह की कलम इस पे होती है, जिसमें लेट वैरायटी है, सफ़ेद चौंसा, मौसमी चौंसा, और दुशहरी है, अनवर लटोर है, और शान खुदा है, जिसे वो सुर्ख आम होता, सुर्ख भी कहते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं आमों की, वो सारी कलम होती हैं उनकी। ये मैं आपको इधर आए, मैं आपको कलम भी दिखाता हूँ यहाँ पर। ये इस टाइम अब ये सिर्फ गिटक से तैयार हुआ पौधा है। ये अगर इसी तरह लगाएंगे तो ये अचार वाला पौधा तैयार होगा, जो अचारी आम होता है। मतलब देसी आम होगा, देसी आम होगा ये? हाँ जी, ये देसी आम होगा
फिर इस पे हम कलम करके तैयार करते हैं, जिसे ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ये नीचे देखें, ये कलम है तैयार। ये कलम लगी हुई है इस पे सफ़ेद चौंसे की, ये वाली यहाँ। और ये जो साथ है ये अचार वाला आम, अचारी आम, जिसे काठा कहते हैं हम, ये काठा आम। फिर इसकी यहाँ से कलम, अब ये कलम तैयार हुई है, इससे तकरीबन 3 से 4 माह हो गए, कलम तैयार हो गई है। फिर गर्मियाँ गुजरने के बाद इसे यहाँ से ऊपर से कटाई कर देंगे। फिर ये नीचे ख़त्म हो जाएगा और ये एक न्यू किस्म जो मैंगो की है वो आ जाएगी। फिर हमसे नर्सरियों वाले भी ले जाते हैं। ये आप एक पौधा तकरीबन कितने का बेचते हैं? जो अचार वाला है वो 100 से 150 तक, और जो कलम हो जाती है ग्राफ्टिंग वो 2 से 250 300 हर साल के फिर रेट पे होता है। जैसे इस बार कोहरा बहुत पड़ा है तो काफ़ी सारे लोगों की इस तरह नर्सरियाँ जल गई हैं सर्दी से। अच्छा, ये तकरीबन आपने कितनी नर्सरी लगाई होगी? ये तकरीबन देखा जाए तो सारे पौधों के नीचे आम ही आम नज़र आ रहे हैं, आम के पौधे हैं छोटे। ये तकरीबन कितने होंगे? मुझे तो हज़ारों में लग रहे हैं। नहीं, ये हज़ारों में नहीं, ये लाखों में है। अच्छा। ये तकरीबन 5-10 एकड़ पे सारी नर्सरी लगी हुई है। ऊपर आमों का बाग है और नीचे ये नर्सरी काश्त की हुई है। ठीक, मतलब आप देसी जो पौधा होता है वो 100 से लेकर 150 का क्रॉस करते हैं, और जो कलमी है वो वाला आपने कितने का बताया? ये जो कलमी होता है ये वाला 100 से 150 तक, जो अचारी आम है वो 100 से 150 तक। और ये जो कलम अब इस पे हुई है, ये 3-4 माह की कलम तैयार है। ये कलम इसके बराबर आएगी तकरीबन 3 से 4 फुट। ये फिर 200, 250, 220, 300, फिर मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ रेट हैं। ठीक, आपसे अगर कोई ये पौधे लेना चाहें तो आप उनको दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे। वो आपका हवाला देंगे, मतलब आपको आपका नाम बताएंगे, औरंगज़ेब भाई के मतलब मार्फत से हमने कॉल किया है तो उन्हें वो डिस्काउंट भी मिलेगा। और जितना पौधा चाहिए होगा यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद पौधे हैं, आप देख भी सकते हैं। इनकी नशो नुमा भी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं इस बाग में, लाखों की तादाद में। अगर आपको छोटे पौधे की ज़रूरत हो तो मुज़म्मिल भाई का नंबर मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और पौधे ख़रीद सकते हैं। अगर आपको देसी पौधे ज़रूरत हों तो वो भी मिल जाएंगे, और कलमी अगर ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाएंगे आपको। ये सड़क के उस साइड पे भी इनका बाग है और नर्सरी भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा मुज़म्मिल भाई, एक और सवाल, ये आप पौधे की कटाई क्यों करते हैं? मैंने देखा है तकरीबन ज़्यादातर ये लेट वैरायटी आप ज़्यादा लगाते हैं, इनकी कलमकारी ज़्यादा करते हैं, इसकी क्या वजह है? जी ये देखें, बड़ा पौधा था पूरा और इसके ऊपर से कटाई कर दिया है। और कटाई करने के बाद ये पहले और किस्म थी, जिस किस्म का जो उस किस्म का आम का रेट थोड़ा था, तो उसकी कटाई करके कलम तैयार किया। और कलम से आम लगेंगे वो फिर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की आम होंगे। मतलब सिर्फ वो आम की किस्म चेंज करने के लिए फिर कलम की जाती है, वहाँ से फिर न्यू टाइप का आम आता है। ठीक है, मतलब आप लेट वैरायटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए मुल्तान में और आपके जो बाग हैं उसमें ज़्यादातर इस लेट वैरायटी को पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट की जाती है। ये 4 साल 5 साल नर्सरी का पौधा है। इसकी क्या उम्र है इस पौधे की? 4 से 5 साल।
ये 4 से 5 साल इस पौधे की उम्र है। ये जहाँ भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी बड़ा होगा और 1 या 2 साल में फल देना शुरू कर देगा। ये यहाँ से कलम देख सकते हैं। ये अब सफ़ेद चौंसे की कलम की हुई है। ये नीचे अचारी आम था। ये जो टहनियाँ नज़र आ रही हैं ये अचारी आम की हैं, ये वाली। ठीक है, इसे फिर ये आप काट इसको देंगे। हम इसको काट देंगे, ठीक है। इसे काट देंगे। और ये बाकी हमारे पास ये लेट वैरायटी जो है सफ़ेद चौंसा, जिसका सबसे ज़्यादा रेट होता है, ये हमारे पास बाकी बच जाएगी। फिर जहाँ पे ये पौधा लगाएंगे, जो पौधा बड़ा होगा तैयार होगा, उस पर अचारी आम नहीं, वो जिस चीज़ की कलम होगी वही तैयार होगा। लेट वैरायटी का कलम है तो वही तैयार होगी। ये मुल्तान की मंडी में आप किस तरह आम बेचते हैं, मतलब मन के हिसाब से या पेटी में लगा कर बेचते हैं? औरंगज़ेब भाई, ये मंडी में मन के हिसाब भी बिकता है, मन के हिसाब से भी बिकता है और पेटी में भी बिकता है आम। और उसके अलावा क्रेट होता है, 20-22 किलो 25 किलो का क्रेट होता है, तो उसमें भी डाल के हम सेल करते हैं। फिर वो ओनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह सेल करना चाहता है, कि उसे अगर पेटी में ज़्यादा मुनासिब लग रहा है तो वो पेटी में तैयार करके आम बेचेगा, या फिर क्रेट में, या फिर वो खुला ही मतलब डाला या रक्शे में लोड करके मंडी भेज देगा और वहाँ फिर सेल होगा। वहाँ से फिर मुख्तलिफ रेडियों वाले, दुकानों वाले और फलों वाले ले जाएंगे। अच्छा, मतलब आप मुख्तलिफ़ तरीके से ये आम बेच सकते हैं मुल्तान की मंडी में, मन के हिसाब से भी और क्रेट के हिसाब से भी, जिस तरह आपको मुनासिब लगेगा। ये आप देख सकते हैं, इस पौधे की कटाई की गई और कटाई के बाद जब नई शाखें निकली तो उन पर फिर कलम लगाई गई लेट वैरायटी की, क्योंकि मुल्तान में ज़्यादातर लेट वैरायटी को पसंद किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा पौधा है। आप इसका तना देखें। ये पहले कौन सी किस्म का पौधा था, कलम? ये पहले मौसमी चौंसा, जो आम चौंसा जिसे कहते हैं, ये उस चीज़ का पौधा था। तो इस पे हमने ऊपर से कटाई करके जो बाकी टहनियाँ बची थी उस पर कलम करवा दी। 8वें महीने और दूसरे महीने में कलम की जाती है इस पर। अब इस पर ये कलम तैयार है। ये कलम ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, ये कलम तैयार है। ये सफ़ेद चौंसे की। और ये जो नीचे बची हुई है ये उसी पहले वाली, ये यहाँ से ये देखें, ये भी कलम है, ये कलम है, ये भी कलम है। बाकी इसके आगे से ये देखें कटाई कर दी। और यहाँ पे वो जो मौसमी चौंसा था पहले वाला, पहले जो किस्म थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई औरंगज़ेब भाई। और अब यहाँ ये जो कलम लगी हुई है, अब ये 2 से 3 साल की कलम है ये भी। और ये बड़े साइज़ की, ये 4 से 5 फुट की कलम तैयार हो गई है। और मुख्तलिफ जगह पे इसने फल भी उठाया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं काफ़ी, ये जो पहले वाली वैरायटी थी सफ़ेद चौंसा या चिट्टा चौंसा जिसे हम बोलते हैं, उसके मौसमी चौंसा, उसको ख़त्म करके उसकी कटाई करके जो फिर नई शाखें निकली हैं उस पर लेट वैरायटी, एक्सपोर्ट जो वैरायटी है उसकी कलमें की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा पौधा था। ये देखें, ये इस जगह से कटाई की गई, फिर जो नई शाखें निकली हैं उन पर ये आप सामने देख सकते हैं कलम लगाई गई। और अब ये तकरीबन पौधा तैयार है। अगले साल इस पर इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फल लगेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो आम के मुतालिक, और ये तफसीली वीडियो थी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के आम लगे हुए हैं और अभी इसमें तकरीबन 1-1.5 महीना पड़ा है, फिर इसकी तोड़ाई की जाएगी। और ये सबसे लेट वैरायटी है। 1.25 किलो 1.5 किलो, 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो तक इसका वज़न होता है एक आम का। अच्छा, फिर तो काफ़ी वज़नी आम है।
ये पीछे देखें सारा ये सफ़ेद चौन से ही तैयार किया हुआ है, जो बाहर के ममालिक जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। ये आम आप देख सकते हैं सारा तकरीबन बाहर ही जाता है, ईरान, दुबई और दूसरे सऊदी अरब, दूसरे ममालिक में। और काफ़ी बड़ा बाग है, कल इन्होंने पानी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। पानी ये जल्दी लगाते हैं जब आम को तैयार करना हो, इसके साइज़ को बड़ा करना हो। ये भी आप पौधा देख सकते हैं, इस पौधे की कटाई की गई है और फिर नई शाखें जो निकली हैं उन पर दोबारा से लेट वैरायटी की कलम की गई है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पौधा है। ये भी पहले काला चौन था। इस पौधे की भी कटाई की गई, ये पहले काले चौन से, काला चौन सा जिस पे वो आम भी लगे हुए हैं, काले ये आप देख सकते हैं काले चौन से का पौधा था। ये फिर इसकी कटाई की गई और लेट वैरायटी की ये काला चौन सा भी बचा हुआ कलम लगाई गई। ये काला चौन सा, ठीक है, काला चौन सा है ये। पौधा काला चौन से का था और ये काले चौन से का पौधा था। यहाँ से इस तरह से आप घुमा के दिखें, ये काला चौन सा कुछ फल बच गए यहाँ पे, और उसके अलावा बाकी सारा पौधा ये कटवा दिया था और कलम तैयार किया, और ये कलम हमारे पास तैयार भी हुई है। ये देखो, ये इसके ऊपर ये हमारे माली ने इसको खोला है, इसकी देखभाल की है। अब ये इसे 2 से 3 माह हो गए, ये अब कलम इसकी इतनी हो गई है। ये देख सकते, ये 5 से 6 इंच या शायद उससे ज़्यादा ये कलम। फिर अब ये सावन के माह से पहले पहले इसका ये इस तरह धागा छाप पर इसका खोल दिया जाएगा, और जो आगे आगे का ये दोबारा से टहनी बची हुई है काले चौन से की, इसकी यहाँ से कटाई कर दी जाएगी। फिर ये पीछे जो जिस चीज़ की कलम की थी वो तैयार हो जाएगा, सफ़ेद चौन सा। ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पौधा है और इसकी भी कटाई की गई है, और कटाई के बाद इस पर लेट वैरायटी की सारा ये कलमें लगाई गई हैं। ये भी सारा इसी तरह तैयार हुआ। तकरीबन मुल्तान में लेट वैरायटी को ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट की जाती है और इसका रेट ज़्यादा होता है। इसको आप ज़्यादातर मन के हिसाब से भी बेच सकते हैं, और जब आप मन के हिसाब से बेचेंगे तो इस पर ख़र्चा काफ़ी कम आता है, इसलिए मुल्तान के लोग इसे ज़्यादा लगाते हैं इस किस्म को। और दूसरी वजह एक्सपोर्ट की भी है, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, बाहर के ममालिक में ज़्यादा जाता है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सेहतमंद आम है। अभी तकरीबन 1-1.5 महीना पड़ा है इसमें, इसकी तोड़ाई फिर की जाएगी। मुख्तलिफ किस्म के और नर्सरी भी हमारे पास, यहाँ और नर्सरी भी क्या है। अच्छा, इसी बाग में और नर्सरी भी तैयार की गई है, ये किस चीज़ की है? ये इसमें मीठा है और मुख्तलिफ तरह के। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये मीठा, किन्नू और दूसरे जो माल्टे हैं उनके नर्सरी भी तैयार की गई है। ये आप एक बाग में तकरीबन जो आप देख सकते हैं आम के पौधे भी लगा सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा आप इसके नीचे पौधे लगा सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये थी मेरी आज के आम के मुतल्लिक़ तफसीली वीडियो। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये भी दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, ये भी दिखाएं। ये इसे 5-6 साल पौधा हुआ, 5-6 साल का पौधा, ये सफ़ेद चौन सा का पौधा लगा। ये 5 से 6 साल 7 साल का पौधा है ये, और इस पे इस टाइम ये फल भी लगा हुआ है। ये तकरीबन 10 फुट इसकी हाइट होगी पौधे की। ये देखें, ये फल भी लगा हुआ है।
3 4 5 दाने फल आम के लगे हों। व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो आम के बागात के मुतालिक, और मुकम्मल तफसीली वीडियो थी। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।